हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कभी कभी ये उड़ते हुए पंछी भी हमें ऐसा पाठ सिखा जाते हैं जो हमारी किताबें, हमारे ग्रंथ, हमारी पाठशाला हमें न सिखा पाती है। कभी कभी जीवन के कुछ मोल, कुछ अंश, कुछ चीज़ें ऐसी जगहों से मिलती है, ऐसे अनुभवों से मिलती है जो हमारी उम्मीद से भी बेहतर होती है। तो आज हम एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सबक सीखेंगे जो हमने उम्मीद नहीं की थी कि इस जगह से हमें मिल सकता है। पर अगर वो आदमी वो जगह पे उस तरीके से रह के भी वो उम्मीद रख सकता है तो क्यों ना हम जो एक फ्रीलांसर टू बिजनेसमैन की जर्नी जी रहे हैं उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वो आदमी अगर उन चीज़ों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है, अपने आप को मोटिवेट रख सकता है और आगे रख सकता है, तो क्यों ना हम जो इतना बड़ा अंपायर बनाने का सपना देखते हैं, क्यों ना हम जो इतने स्किल्ड, इक्विप्ड हैं, जो अपने आप को जानते हैं, अपनी इच्छा से अपनी चीज़ कर रहे हैं, वो अपने आप को मोटिवेट ना कर पाए। ये अराउंड कुछ 3 महीने पहले की बात है। मेरे पास एक दूध की थैली थी और उसे मैं देने अपने किसी 4 रास्ते पे गया था। जनरली मैं बाइक पे जाता हूँ, बाइक पे गया, मैंने बाइक को साइड में रोका। मैंने वहाँ पे एक माई देखी, एक वृद्ध औरत, एक माँ। ज़रूर उसके कई बच्चे होंगे, पर अभी जीवन का एक ऐसा मोड़ आ गया है कि वो एक 4 रास्ते पे पुल के नीचे अकेली बैठी थी। वो अपने ही कुछ 4-5 कपड़ों में, कुछ थैलियों में कुछ ना कुछ करती रहती थी। मैंने 5-10 मिनट उसे देखा। मैंने अनुभव किया कि वो ना कुछ निकाल रही थी, ना वापस कुछ डाल रही थी, बस उधर ही इधर उधर कर रही थी। कभी कभी हमें लगता है कि उसके पास ऐसा क्या होगा जिसे वो इतना छुपा के, इतना बचा के रख रही है, पर जो भी होगा उनके लिए मूल्यवान होगा। तो जब वो ऐसा सब कर रही थी तो मेरे मन में इच्छा आई, चलो मेरे पास जो दूध है, जो वैसे भी मैं किसी को देने के लिए ही निकला था, उन्हें देता हूँ। मैंने उन्हें दूध की थैली दी, उन्होंने ले ली। फिर मैं उनके पास बैठा। मैंने कहा चलो जीवन के कुछ मोल, कुछ बातें इनसे भी करके देखते हैं, कैसे जीवन जिया जाता है, कैसा ये कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, राजा और रंक दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। किसी भी आदमी को राजा से रंक बनने में और रंक से राजा बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। हाँ, मेहनत, परिश्रम, ये सब अपनी जगह पे सही है, पर कभी कभी किस्मत भी अपना खेल दिखा जाती है। तो मैं उनके पास बैठा ये मान के कि भाई उनके वहाँ पे, उनके पास वैसे भी कम ही लोग होंगे बातें करने को, चलो थोड़ी देर उनसे कुछ बात करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं। मैंने उनसे पूछा, कैसी हो माई? उन्होंने कहा, ठीक हूँ, अच्छी हूँ। मुझे इतने साफ स्पष्ट आंसर की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा वो कमज़ोर या वैसे होंगे जिनकी आवाज़ या मेरे सवाल भी वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, पर नहीं, जवाब स्पष्ट आया। मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, मुझे लगा इन्हें भी बात करने में इंटरेस्ट है। मैंने पूछा, आप यहाँ पे कब से हो? उन्होंने कहा, कई साल गुजर गए। मैंने कहा, इतने साल से आप रोड पे ही हो, कोई आपका रहना करना ठिकाना नहीं? उन्होंने कहा, मौसम और वक्त के साथ हमें भी हमारा ठिकाना बदलना पड़ता है। यहाँ ज़रूर मैं अपने शब्दों को थोड़ा मूल्य दे रहा हूँ। उनकी भाषा में कहा जाए तो उन्होंने कहा कि वक्त हमें अलग अलग जगहों पे भेजता है और हम जाते हैं। तब मुझे लगा कि हम सब एक ही कश्ती के सवारी हैं। वो भी वक्त के मारे हैं, वो भी वक्त के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, हम भी वक्त के मारे हैं, हम भी वक्त के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। बस हमें इस बात का घमंड है कि हमारे पास कुछ है और उन्हें उस बात की चिंता नहीं कि उन्हें कुछ खोना है। इसीलिए हमारे सर पे कुछ रेखाएं हैं जो चिंतन का प्रतीक है, और उनके चेहरे पे कुछ झुर्रियाँ हैं जो कमजोरी का प्रतीक है, पर चिंतन नहीं। उन्हें ज़रूर खाने को कुछ कम मिला होगा, उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिला होगा, सभी उनके चेहरे पे वो रौनक नहीं है, वो चमक नहीं है, पर चिंता क्यों नहीं है? मैंने पूछा, आप ये जीवन कैसे जीते हो? रोड पे जीना, बारिश आए उसकी चिंता, हवा पानी की चिंता, रात भर गाड़ियाँ आती है, मतलब नींद कैसे आ जाती है? कैसे ये जीवन जिया जाता है? उन्होंने कहा, देखो
हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो है अगले पड़ाव तक जीना। हम सुबह सिर्फ शाम की चिंता कर सकते हैं और शाम को अगली सुबह की। कभी कभी तो हम इतना दूर की भी चिंता नहीं करते, हम सुबह उसी पल की चिंता करते हैं। हम उसी पल में रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर कुछ होना है तो हमारे लिए ऊपर वाले से ही होना है। जब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जब हम कुछ परिश्रम ही नहीं कर रहे हैं, कुछ कार्य ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें वैसे भी कुछ अलग चीज़ नहीं होनी है। तो हम उसी ऊपर वाले के ध्यान में या उसी ऊपर वाले को याद करते हुए हमारे सिर्फ अगले पड़ाव, अगले पल, अगले दशक यानी कि अगले कुछ क्षणों तक का ही सोचते हैं। सुबह से शाम तक का ही सोचते हैं, हम पूरी की पूरी ज़िंदगी का नहीं सोचते। उससे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो आदमी रोड पे रहता है, जिस आदमी के पास खाने का ठिकाना नहीं, जिस आदमी को किसी का सहारा नहीं, जिस आदमी को कुछ भी पता नहीं कि उसके साथ कल क्या होगा, वो भी बिना चिंता के अगले पल तक जी सकता है। और हम जो इतने बड़े बड़े सपने देखते हैं, हम जो इतना बड़ा सोचते हैं, हम जो ये महसूस करके बैठे हैं कि नहीं हम कल कुछ बनाएंगे, कल कुछ बड़ा करेंगे, करोड़ों का टर्नओवर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो इतना जल्दी डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं? वो इतना जल्दी हरास क्यों हो जाते हैं? हमारे पास स्किल है, पावर है, सपने हैं, रिसोर्सेज है, सब कुछ है, फिर भी हम कंसिस्टेंटली मोटिवेट नहीं रहते। ऐसा क्यों? तब मैंने जब इसको और बारीकी से समझने की कोशिश की तो मैंने पाया जो मेरे साथ अब तक हुआ है, मेरे बड़े सपने इतने बड़े होते हैं कि वो बड़े लगे, मेरे बड़े सपने इतने बड़े होते हैं कि वो मुझे खुश कर दे, पर मेरे बड़े सपनों के अंदर उनके छोटे स्टेप्स, माइक्रो स्टेप्स, कल का काम, आज का काम, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंसी, ये नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके अंदर एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंसी है, प्लानिंग है। मैं मानता हूँ कि वो सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे पे बैठे हैं जो रोड के साइड में बैठे हैं, पर उनसे हम ये चीज़ ज़रूर सीख सकते हैं कि अगर सोचना ही है तो शाम तक का सोचो, अगर सोचना ही है तो कुछ पल तक का सोचो, अगर प्लान करना ही है तो शाम तक का करो। बहुत बड़ा सपना होना गलत बात नहीं है। अगर मंजिल पता होती है, अगर मकसद पता होता है तो राह काटनी और भी मज़ेदार होती है। पर सिर्फ मकसद पता होने से कुछ नहीं होता। अगला कदम किस दिशा में लेना है, अगला कदम किस डायरेक्शन में लेना है, वो जानना भी ज़रूरी है। और उसी के लिए हमें उसी तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। एक फ्रीलांसर टू बिजनेसमैन की जर्नी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हो तो हम अपनी करंट जर्नी को प्रोग्रेसिव बनाएं। पर बहुत बड़े सपने को देख के कि भाई आज 1 करोड़ का टर्नओवर है और कल अगले साल 100 करोड़ हो जाएगा, बिना कुछ जादू चमत्कार के वो पॉसिबल नहीं। हर आदमी फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं बना रहा है। हर आदमी को उस प्लेटफॉर्म की तरह, उस एग्जीक्यूशन की तरह सोच नहीं है, पर जो भी है वो बढ़िया है। अपने आप को मोटिवेट रखें। इनसे हम ये सीख सकते हैं कि भले हमारे सपने बड़े हो, भले हमारा प्लान बड़ा हो, पर हमारे कदम हमेशा छोटे होते हैं। हमें अगला कदम हर बार ध्यान में रहना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उस अगले कदम पे भरोसा, ऊपर वाले पे भरोसा और कंसिस्टेंसी। कभी कभी हमारे कदम हमारी राह, मंजिल को और लंबा कर देते हैं, पर कंसिस्टेंसी हमें आखिरी मकसद तक पहुंचाती है। तो हमने आज इन माई से जो रोड पे थी, जिनके पास कुछ लक्ष्य नहीं है जीवन में, उनसे भी ये सीखा कि सिर्फ शाम तक का सोचो, सिर्फ अगला कदम सोचो और उसी पे चिंतन करो और उसको एग्जीक्यूट करो, कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाते रहो और अपने लक्ष्य, अपने मकसद तक पहुंचने की राह में आगे बढ़ते रहो। और वही चीज़ हमें अपने फ्रीलांसर टू बिजनेसमैन की जर्नी में एग्जीक्यूट करनी है। मैं भी उसे उसी तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये जो स्मॉल छोटे छोटे आपके साथ इंसिडेंट जो शेयर करता हूँ, वो इंसिडेंट्स को मैं अपने जीवन में भी उतारता हूँ, इन्हीं से सीखी हुई चीज़ों को अप्लाई करता हूँ और एक दिन आप और मैं मिलके अपने अपने मकसद तक ज़रूर पहुँचेंगे। पर याद रखना, छोटे कदम, सिर्फ शाम तक ही सोचने की ज़रूरी है, सिर्फ कल तक
क्या करना है वही सोचना ज़रूरी है और उसी पे चिंतन ज़रूरी है। सीधे 1 से 100 करोड़ नहीं बनते, सब छोटे छोटे स्टेप्स लेने ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज हम विराम लेते हैं, आगे और आएंगे इसी मनोबल के साथ कि कैसे अपनी जर्नी जो फ्रीलांसर टू बिजनेसमैन एक जर्नी है उसको एग्जीक्यूट करें, अपने आप को और उभारें और एक भारत को एक नया बढ़िया चेहरा दें। इसी के साथ धन्यवाद। डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट। आपके अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। हम भी आपके अनुभवों को, आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को अपने अनुभव से जवाब देना प्लस लोगों के साथ उसको शेयर करने के लिए बेताब है। थैंक यू। तो आज हम एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सबक सीखेंगे जो हमने उम्मीद नहीं की थी कि इस जगह से हमें मिल सकता है, पर अगर वो आदमी वो जगह पे उस तरीके से रह के भी वो उम्मीद रख सकता है तो क्यों ना हम जो एक फ्रीलांसर टू बिजनेसमैन की जर्नी जी रहे हैं उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वो आदमी अगर उन चीज़ों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है, अपने आप को मोटिवेट रख सकता है और आगे रख सकता है, तो क्यों ना हम जो इतना बड़ा अंपायर बनाने का सपना देखते हैं, क्यों ना हम जो इतने स्किल्ड, इक्विप्ड हैं, जो अपने आप को जानते हैं, अपनी इच्छा से अपनी चीज़ कर रहे हैं, वो अपने आप को मोटिवेट ना कर पाए। ये अराउंड कुछ 3 महीने पहले की बात है। मेरे पास एक दूध की थैली थी और उसे मैं देने अपने किसी 4 रास्ते पे गया था। जनरली मैं बाइक पे जाता हूँ, बाइक पे गया, मैंने बाइक को साइड में रोका, मैंने वहाँ पे एक माई देखी, एक वृद्ध औरत, एक माँ। ज़रूर उसके कई बच्चे होंगे, पर अभी जीवन का एक ऐसा मोड़ आ गया है कि वो एक 4 रास्ते पे पुल के नीचे अकेली बैठी थी। वो अपने ही कुछ 4-5 कपड़ों में, कुछ थैलियों में कुछ ना कुछ करती रहती थी। मैंने 5-10 मिनट उसे देखा। मैंने अनुभव किया कि वो ना कुछ निकाल रही थी, ना वापस कुछ डाल रही थी, बस उधर ही इधर उधर कर रही थी। कभी कभी हमें लगता है कि उसके पास ऐसा क्या होगा जिसे वो इतना छुपा के, इतना बचा के रख रही है, पर जो भी होगा उनके लिए मूल्यवान होगा। तो जब वो ऐसा सब कर रही थी तो मेरे मन में इच्छा आई, चलो मेरे पास जो दूध है, जो वैसे भी मैं किसी को देने के लिए ही निकला था, उन्हें देता हूँ। मैंने उन्हें दूध की थैली दी, उन्होंने ले ली। फिर मैं उनके पास बैठा, मैंने कहा चलो जीवन के कुछ मोल, कुछ बातें इनसे भी करके देखते हैं, कैसे जीवन जिया जाता है, कैसा ये कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, राजा और रंक दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। किसी भी आदमी को राजा से रंक बनने में और रंक से राजा बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। हाँ, मेहनत, परिश्रम ये सब अपनी जगह पे सही है, पर कभी कभी किस्मत भी अपना खेल दिखा जाती है। तो मैं उनके पास बैठा ये मान के कि भाई उनके वहाँ पे, उनके पास वैसे भी कम ही लोग होंगे बातें करने को, चलो थोड़ी देर उनसे कुछ बात करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं। मैंने उनसे पूछा, कैसी हो माई? उन्होंने कहा, ठीक हूँ, अच्छी हूँ। मुझे इतने साफ स्पष्ट आंसर की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा वो कमज़ोर या वैसे होंगे जिनकी आवाज़ या मेरे सवाल भी वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, पर नहीं, जवाब स्पष्ट आया। मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, मुझे लगा इन्हें भी बात करने में इंटरेस्ट है। मैंने पूछा, आप यहाँ पे कब से हो? उन्होंने कहा, कई साल गुजर गए। मैंने कहा, इतने साल से आप रोड पे ही हो, कोई आपका रहना करना ठिकाना नहीं? उन्होंने कहा, मौसम और वक्त के साथ हमें भी हमारा ठिकाना बदलना पड़ता है। यहाँ ज़रूर मैं अपने शब्दों को थोड़ा मूल्य दे रहा हूँ। उनकी भाषा में कहा जाए तो उन्होंने कहा कि वक्त हमें अलग अलग जगहों पे भेजता है और हम जाते हैं। तब मुझे लगा कि हम सब एक ही कश्ती के सवारी हैं। वो भी वक्त के मारे हैं, वो भी वक्त के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, हम भी वक्त के मारे हैं, हम भी वक्त के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। बस हमें इस बात का घमंड है कि हमारे पास कुछ है और उन्हें उस बात की चिंता नहीं कि उन्हें कुछ खोना है। इसीलिए हमारे सर पे कुछ रेखाएं हैं जो चिंतन का प्रतीक है और उनके चेहरे पे कुछ झुर्रियाँ हैं जो कमजोरी का प्रतीक है, पर चिंतन नहीं। उन्हें ज़रूर खाने को कुछ कम मिला होगा, उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिला होगा, सभी उनके चेहरे पे वो रौनक नहीं है, वो चमक नहीं है, पर चिंता क्यों नहीं है? मैंने पूछा, आप ये जीवन
कैसे जीते हो। रोड पे जीना, बारिश आए उसकी चिंता, हवा पानी की चिंता, रात भर गाड़ियाँ आती है, मतलब नींद कैसे आ जाती है, कैसे ये जीवन जिया जाता है। उन्होंने कहा, देखो हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो है अगले पड़ाव तक जीना। हम सुबह सिर्फ शाम की चिंता कर सकते हैं और शाम को अगली सुबह की। कभी कभी तो हम इतना दूर की भी चिंता नहीं करते, हम सुबह उसी पल की चिंता करते हैं, हम उसी पल में रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कुछ होना है तो हमारे लिए ऊपर वाले से ही होना है। हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जब हम कुछ परिश्रम ही नहीं कर रहे हैं, कुछ कार्य ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें वैसे भी कुछ अलग चीज़ नहीं होनी है। तो हम उसी ऊपर वाले के ध्यान में या उसी ऊपर वाले को याद करते हुए हमारे सिर्फ अगले पड़ाव, अगले पल, अगले दशक यानी कि अगले कुछ क्षणों तक का ही सोचते हैं। सुबह से शाम तक का ही सोचते हैं, हम पूरी की पूरी ज़िंदगी का नहीं सोचते। उससे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो आदमी रोड पे रहता है, जिस आदमी के पास खाने का ठिकाना नहीं, जिस आदमी को किसी का सहारा नहीं, जिस आदमी को कुछ भी पता नहीं कि उसके साथ कल क्या होगा, वो भी बिना चिंता के अगले पल तक जी सकता है। और हम जो इतने बड़े बड़े सपने देखते हैं, हम जो इतना बड़ा सोचते हैं, हम जो ये महसूस करके बैठे हैं कि नहीं हम कल कुछ बनाएंगे, कल कुछ बड़ा करेंगे, करोड़ों का टर्नओवर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो इतना जल्दी डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं, वो इतना जल्दी हरास क्यों हो जाते हैं। हमारे पास स्किल है, पावर है, सपने हैं, रिसोर्सेज है, सब कुछ है, फिर भी हम कंसिस्टेंटली मोटिवेट नहीं रहते। ऐसा क्यों? तब मैंने जब इसको और बारीकी से समझने की कोशिश की तो मैंने पाया, जो मेरे साथ अब तक हुआ है, मेरे बड़े सपने इतने बड़े होते हैं कि वो बड़े लगे, मेरे बड़े सपने इतने बड़े होते हैं कि वो मुझे खुश कर दे, पर मेरे बड़े सपनों के अंदर उनके छोटे स्टेप्स, माइक्रो स्टेप्स, कल का काम, आज का काम, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंसी, ये नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके अंदर एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंसी है, प्लानिंग है। मैं मानता हूँ कि वो सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे पे बैठे हैं, जो रोड के साइड में बैठे हैं। पर उनसे हम ये चीज़ ज़रूर सीख सकते हैं कि अगर सोचना ही है तो शाम तक का सोचो, अगर सोचना ही है तो कुछ पल तक का सोचो, अगर प्लान करना ही है तो शाम तक का करो। बहुत बड़ा सपना होना गलत बात नहीं है। अगर मंजिल पता होती है, अगर मकसद पता होता है तो राह काटनी और भी मज़ेदार होती है। पर सिर्फ मकसद पता होने से कुछ नहीं होता। अगला कदम किस दिशा में लेना है, अगला कदम किस डायरेक्शन में लेना है, वो जानना भी ज़रूरी है। और उसी के लिए हमें उसी तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। एक फ्रीलांसर टू बिजनेसमैन की जर्नी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हो तो हम अपनी करंट जर्नी को प्रोग्रेसिव बनाएं। पर बहुत बड़े सपने को देख के कि भाई आज 1 करोड़ का टर्नओवर है और कल अगले साल 100 करोड़ हो जाएगा, बिना कुछ जादू चमत्कार के वो पॉसिबल नहीं। हर आदमी फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं बना रहा है। हर आदमी को उस प्लेटफॉर्म की तरह, उस एग्जीक्यूशन की तरह सोच नहीं है। पर जो भी है वो बढ़िया है। अपने आप को मोटिवेट रखें। इनसे हम ये सीख सकते हैं कि भले हमारे सपने बड़े हो, भले हमारा प्लान बड़ा हो, पर हमारे कदम हमेशा छोटे होते हैं। हमें अगला कदम हर बार ध्यान में रहना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उस अगले कदम पे भरोसा, ऊपर वाले पे भरोसा और कंसिस्टेंसी। कभी कभी हमारे कदम हमारी राह, मंजिल को और लंबा कर देते हैं, पर कंसिस्टेंसी हमें आखिरी मकसद तक पहुंचाती है। तो हमने आज इन माई से जो रोड पे थी, जिनके पास कुछ लक्ष्य नहीं है जीवन में, उनसे भी ये सीखा कि सिर्फ शाम तक का सोचो, सिर्फ अगला कदम सोचो और उसी पे चिंतन करो और उसको एग्जीक्यूट करो, कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाते रहो और अपने लक्ष्य, अपने मकसद तक पहुंचने की राह में आगे बढ़ते रहो। और वही चीज़ हमें अपने फ्रीलांसर टू बिजनेसमैन की जर्नी में एग्जीक्यूट करनी है।
मैं भी उसे उसी तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये जो स्मॉल छोटे छोटे आपके साथ इंसिडेंट जो शेयर करता हूँ, वो इंसिडेंट्स को मैं अपने जीवन में भी उतारता हूँ, इन्हीं से सीखी हुई चीज़ों को अप्लाई करता हूँ और एक दिन आप और मैं मिलके अपने अपने मकसद तक ज़रूर पहुँचेंगे। पर याद रखना, छोटे कदम, सिर्फ शाम तक ही सोचने की ज़रूरी है, सिर्फ कल तक क्या करना है वही सोचना ज़रूरी है और उसी पे चिंतन ज़रूरी है। सीधे 1 से 100 करोड़ नहीं बनते, सब छोटे छोटे स्टेप्स लेने ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज हम विराम लेते हैं, आगे और आएंगे इसी मनोबल के साथ कि कैसे अपनी जर्नी जो फ्रीलांसर टू बिजनेसमैन एक जर्नी है उसको एग्जीक्यूट करें, अपने आप को और उभारें और एक भारत को एक नया बढ़िया चेहरा दें। इसी के साथ धन्यवाद। डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट। आपके अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। हम भी आपके अनुभवों को, आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को अपने अनुभव से जवाब देना प्लस लोगों के साथ उसको शेयर करने के लिए बेताब है। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।